बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मेरे पीछे वो फसल मौजूद है जिस फसल के हवाले से कहा जाता है कि ये वो आम और सादा फसल है जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है और ख़र्च बहुत कम है। तो किस तरह ख़र्च कम है और किस तरह आमदनी ज़्यादा है, इस हवाले से आज पूरी तफसील में आपको बताऊंगा। और इस हवाले से मैं पहले भी बहुत से व्लॉग कर चुका हूं और बहुत से लोगों ने पसंद की और बहुत से ऑर्डर हमें आए इसका बीज लेने के लिए, इसकी काश्त करने के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम इसकी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह ये काश्त होती है और इस पर कितना ख़र्चा होता है और इसमें आमदनी कितनी है। आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें ये तमाम सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं आगे और आपसे बात कर आपको दिखाते हैं कि ये वो कौन सी फसल है और इस पे क्या ख़र्चा आता है, क्या आमदनी आती है। वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। पहले गर्मी तो बहुत है, आप देख रहे हैं मुझे पसीना वगैरह आया हुआ है। आपको पता है कि जुलाई ख़त्म हो गया है, सॉरी जून ख़त्म हो गया है, जुलाई शुरू हो गया है। तो जुलाई में भी आपको पता है कि जून जुलाई अगस्त ये तो इतने गर्म दिन होते हैं। तो मेरे पीछे ये आपको जो फसल नज़र आ रही है सबज सबज सी, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और इसकी काश्त इस तरह की है कि जब आप इसको काश्त करेंगे तो ये पूरा साल इसकी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी फसलें होती हैं ना, तो वो इस तरह होती हैं कि कोई 3 माह के लिए आती है, कोई 4 माह के लिए आती है, कोई 6 माह के लिए आती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। फिर सर्दियों की आ जाती हैं, ये गर्मियों की होती हैं, ये सर्दियों की होती हैं सब्ज़ियाँ। ये वो सब्ज़ी है, ये वो फसल है जो साल के 12 महीने चलती है। और इसको आप एक बार काश्त करें तो ये लगातार चलती रहती है पूरा साल। और साल बाद भी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको चेंज करें या कोई और फसल इसको दोबारा लगाएं, इसको बीज के लिए रखें। तो इस तरह के बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह बुलाता हूँ किसान को भी। ज़मीन तो ये मेरी ही है, मेरे मुस्ताजर ने इस पे काश्त की हुई है। और ये काश्त क्या है और इसके क्या फ़वायद हैं, किसान को लगाने में कितना फ़ायदा है और इसको इस्तेमाल करने वाले को कितना फ़ायदा है, आज सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं और आपके साथ ये फसल शेयर करते हैं कि ये कौन सी फसल है और इसके क्या फ़वायद है। ये है जी वो फसल, और आप देख रहे हैं कि जी ये खूबसूरत से पत्तों वाली, इसको ये आज ही पानी लगा है। इसका ये है कि इसको काश्त किए हुए तकरीबन कोई 1 माह हो गया है और सिर्फ़ इसके 2 हफ्ते बाकी हैं, यानी कि 1 माह और 15 दिन बाद ये इसकी पहली फसल तैयार होगी। अच्छा, ये जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर हर 15 दिन बाद ये बिकना शुरू हो जाती है। और बिकती कितने की है ये मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये आपके सामने ये 1 एकड़ है, ये मेरे मुस्ताजर ने लगाया और इस 1 एकड़ को वो हर 15 दिन बाद 2 लाख रुपए में बेचता है। इस वक्त इस फसल की वो पेमेंट ले चुका है। अभी ठीक 2 हफ्ते बाद पार्टी आएगी, अपने डाले लेके आएगी, अपनी पार्टी लेके अपने बंदे लेके आएगी जो इसको काटेंगे, गट्ठे बनाएंगे, गट्ठे बना के वो गाड़ी में लोड करेंगे और उसके बाद चलते बनेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूंगा जिसके अंदर वो कटाई करते हैं, जिस तरह वो लेके जाते हैं, वो सारा कुछ। तो इस वक्त ये 2 लाख रुपए में सेल हो चुकी है, ये पूरा 1 एकड़। अच्छा, फिर हर 15 दिन बाद 2 लाख, हर 15 दिन बाद 2 लाख, यूँ समझ लें कि ये 1 साल में आपको 24-25 लाख रुपए देने वाली ये फसल है। पहले लोग इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने इसका आज से तकरीबन कोई 6 महीने 7 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था लोग जिस तरह इसको लेके जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास इस बीज को, ये जो हमारे पास जो इसका बीज है पालक का, ये आम बीज नहीं है। जो लोग आम बाज़ार में बीज बेचते हैं ये वो बीज हरगिज़ नहीं है। ये बीज इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा है कि आप इसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। ये एक तो इसको साफ़ सुथरा पानी लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसमें गंदा पानी कोई ना लगाए।
साफ़ पानी लगाएं। और ये क्योंकि खाने की चीज़ है तो इसमें गंदा पानी शहरों के अंदर जिस तरह डिस्पोजल का, जिस तरह ड्रेन का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाना। इसको साफ़ पानी से, ट्यूबवेल के पानी से, नहर का पानी भी नहीं लगाना। ट्यूबवेल के पानी से आप लगाएंगे तो उसके बाद फिर ये बहुत अच्छी फसल होगी। और ये जो फसल है मेरे मुस्ताजर का बेटा है, कितना है अब्बा तेरा? कितनी देर है चाची? मगरिब दा टाइम। अच्छा, हुण कदन तक तैयार थी वैसी? डाढ़ी देर। तो वही 1 से डेढ़ हफ्ता, यानी कि 2 हफ्ते अभी इसको देर है। उसके बाद ये बिक चुकी है इस वक्त 2 लाख रुपए में। और लाहौर की पार्टी है, वो आएंगे अपने गाड़ी लेके आएंगे और उसके बाद इसको काट के वो ले जाएंगे। तो इस तरह फिर हर 15 दिन बाद ये फसल जो है वो दोबारा कटती रहेगी, खुद ब खुद होती रहेगी। यही करना होता है कि 1-2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। वो चीज़ें क्या हैं? एक तो चीज़ ये है कि आप जब इसको ये कट जाए और दोबारा आप इसको बनाएंगे तो पहले पानी के साथ आप इसको खाद देंगे, सोना यूरिया की 1 बोरी 1 एकड़ में हर कटाई के बाद इसको देंगे। 1 स्प्रे होता है, यही खर्चा है। और यूँ समझ लें कि 1 साल में जो आप इसको टोटल साल भर तैयार करते हो और इसमें से 25 लाख आप कमाते हैं, इस पे टोटल जो खर्चा आता है वो 1 लाख भी नहीं आता 1 साल में। और 1 साल में आप इसमें से कमाते 25 लाख रुपए है। अगर चलो सपोज़ के आप इसमें 1 लाख रुपए लगाते हैं और 1 लाख रुपए लगाने के बाद 1 लाख रुपए आप मुस्ताजरी देते हैं, 2 लाख हो गया, फिर भी आपको 23 लाख रुपए बचते हैं। तो ऐसी फसल, ऐसी सादा और ऐसी कोई इस पे ज़्यादा खर्च नहीं है। ये इनकी मुस्ताजर की बीवी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो इसके अंदर से घास चुन लेते हैं, घास नहीं होने देते दरमियान में। बस यही इनकी मेहनत है। या ये पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं, वो तो ये छोटा सा बच्चा है उनका। हाँ भाई, खाद पानी तू लागिन ने, ये छोटा सा बच्चा भी खाद पानी लगा लेता है। यही इस पे सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो यही हैं। तो माशाल्लाह ये ऐसी फसल है। आपको याद होगा, हाँ, जहाँ ये लगाने की मैं बात कर रहा था तो वहाँ पर आपको एक और बात भी बता दूँ कि ये ग़िज़ाइयत के हवाले से कितनी अहम ये फसल है। क्योंकि आज से मुझे याद है बचपन में हम एक कार्टून देखा करते थे, पापॉय द सेलर मैन, जिसके अंदर एक बाबा होता था। तो वो बाबा जब भी कोई बड़ा काम करना उसने होता था, जिसमें उसको पावर की ज़रूरत होती तो वो एक डब्बा उठाता था जिस पे स्पेनिश लिखा होता था। वो स्पेनिश क्या होती थी? यही पालक होती थी। यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने बच्चों को कार्टून के ज़रिए ये बताने की उस वक्त कोशिश की कि ये पालक जो है वो इतनी अहम है आपकी पावर और एनर्जी के लिए कि इसको खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें वाकई इसमें जो प्रोटीन है, फाइबर है, इसके अंदर फौलाद है, और ये जो चीज़ें हैं ना वो इंसानी ज़िंदगी के लिए, पोटाश, जिंक है, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को ताकत देती हैं, उसके जिस्म को बढ़ने में मदद देती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये ऐसी फसल है, उस वक्त से हमें याद है जब छोटे छोटे होते थे तो वो कार्टून आते थे, वो एक बाबा सा होता था, वो स्पेनिश का वो डब्बा, उसके अंदर वो पालक बाहर बनी होती थी, वो ऐसे मुंह पे लगाता था, पी जाता था, और वो पीने के बाद वो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती थी कि वो बड़े से बड़ा काम कर जाता था। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त से ये कोशिश की हुई है कि पालक बच्चों को खिलाएं। वो इसी कार्टूनों की मदद से इस तरीके से वो बच्चों को राग़िब कर रहे थे कि ये फसल, ये सब्ज़ी जो है आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और इसमें अर्निंग भी बहुत है और पूरे साल चलने वाली ये सब्ज़ी है। मज़ीद मेरा मुस्ताजर आ रहा है, फिर उससे बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस पे ख़र्चे के हवाले से वो सारी बातें उससे भी पूछते हैं। जी, तो मेरा मुस्ताजर आ चुका है। हाँ भाई इजाज़, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह अच्छा इजाज़, ये दस भाई पालक की क्या पोजीशन है? वक्त पालक लाला हाली तो बुलाया कि बारिश कुट्टी खड़ी लाहौरी भी हर इलाके। अच्छा, यानी मांग ज़्यादा है ये वक्त? कई किस्मत वाले को बच्ची पे सारे सूझे बाद घाट है बारिश। अच्छा, बाकी हर जात बारिश है। कल मुल्तानी नावई है, कुट के बारिश ही नांगशाही है ही कल वह दी सूझा बाद जड़ा बच्चा पे एक कोई लाहौर दा ही फड़िया वो घन के कल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ घेन गए? जी जी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए दी तुसा वेच चुके वे। अच्छा ये दसो, गड्डी लोड करके दे देसू वो गड्डी अपनी घेना सी इथों जिवें पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ घेंदे रह गए। अच्छा ये दसो कि कितनी बचत थी वेंदी, हर कितनी बार बाद दोबारा तो कटेंदे वे? ये पहला प्लॉट है 1.5 महीने तैयार। ठीक है, ये पहला है। हां, महीना थी चुकी, यानी कि 2 एक हफ्ते बेलक। हां ना, हफ्ते बाद ही कप सकते हैं। 2 बोरे ही गल बिया मारे। अच्छा, 2 बोरे बारे में। हां ना, ठीक तो है, 2 बोरे वो है बहुवन
डू आज गंवारा भी हमारे हम अच्छा अच्छा, हाँ इतनी पई हो सी चिट्टी चिट्टी हाँ नजर आती भी है, ठीक है। ते मैं के चलो हफ्ते च कपीज वैसी जान छोट वैसी वाल 15 नी बाद कपिया हुई को अच्छा, हाँ इनका कोई खर्चा क्या नहीं, सिर्फ डू बोरे मारियो 15 नी बाद कपिया। हर 15 डी बाद वाल तो सही को बेचे या सो दे हाँ आगे भावे तो आ बेचूं भावे कोई घिने सारे गोल, और अगर कहीं कोल खड़ी होए भावे 20 विगे होए भावे 10 विगे होए वो भी घिन गिनसूं। सरगोदे वाले नाल ही राबता थींदा खड़े मैं कि तू पालक अपनी दिखा सकूं समोल घिने इथू किराया 30 तो 35,000 लाहौर दा, उथों आदा पे 10-12,000 रुपए नाल गड्डी लाहौर वड़ वेंदी है। ठीक है, सही देखो वाल जड़े वेले दे सी सही 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 जी। तो इजाज हमसे ना तकरीबन सरगोदा से आए थे एक जिम्मेदार, वकील भी थे, वो जिम्मेदार भी करते थे, तो वो ये पालक का बीज हमसे ले गए थे। तो हमने साथ साथ ही तकरीबन काश्त की है। उनकी भी इस वक्त पालक तैयार है। तो अभी इसने कहा है कि उनकी कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि पालक हमारे पास भी बस तैयार होने वाली है। तो इन्होंने कहा जी अगर आप पालक खुद ना बेचें तो हम वो आपसे लेने के लिए तैयार हैं, 10 बीघे 15 बीघे जितनी भी है, ताकि वो आप जो है अगर नहीं बेचना चाहते तो वो हम इंशाल्लाह बेच के आपको उसकी वहीं पेमेंट कर देंगे। लाहौर वहाँ पर मंडी नज़दीक पड़ती है, जहाँ से किराया ज़्यादा है वहाँ किराया कम होता है। 35,000 30,000 रुपए नाल गड्डी वेंदी है। अच्छा, तो 12,000 रुपए नाल। और कई मंडी तेज होवे पालक वो भी नंबर ते सक कॉल कर सकते हैं, उत्थे भेज दे सूं। कहने का मकसद यही है कि अगर कोई मंडी तेज़ है तो वो मंडी आप उसका भी हमें पता चल जाता है, वहाँ पर हम अपनी पालक सेल कर देंगे। और अगर किसी के पास पालक खड़ी है और वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमसे बहुत से लोगों ने पालक का बीज लिया है, बहुत से लोगों को हमने पालक दी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेच भी रहे हैं, सारा कुछ उनकी भी तैयार है। सरगोदा से एक ज़िम्मेदार आए थे, 12-13 एकड़ के लिए वो लेके गए थे पालक। इसी तरह और दीगर भी बहुत से लोग आए, शेखोपुरा से लोग आए थे, फैसलाबाद से लोग आए थे। अच्छा, किसान जो है ना वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पालक में, क्योंकि ये आम पालक नहीं, पालक 3-4 किस्म की होती है। एक देसी पालक होती है, एक वो जिसके पत्ते अजीब ऊपर कटाव वाले होते हैं वो होती है। अच्छा, देसी पालक। अच्छा, ये जो पालक है ना, ये टेस्ट वाइज ये इसकी फसल इतनी ज़बरदस्त और इतने सख्त पत्ते, इतने बेहतरीन पत्ते होते हैं। एक होती है चौड़े पत्तों वाली पालक, तो ये उन सब से अलग हमारी ये जो पालक है, इसका बीज भी बहुत ज़बरदस्त है। जिसने हमसे बीज लेना हो, इसकी काश्त साल में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। इवन के हमने लास्ट टाइम जिसका बीज बनाया था वो दिसंबर में काश्त की थी, फुल सर्दियों में, वो भी उसकी जर्मिनेशन भी हो गई थी। तो फुल गर्मियों में, फुल सर्दियों में, जब चाहे आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को ये चाहिए होगी वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके, बहुत सस्ता और अच्छा बीज देंगे आपको। तो अब आपको पालक भी दिखाता हूँ। मुरब्बा सागु ज़मीन दिखा, ये देखें, ये सारी पालक, और ये इतनी खूबसूरत, इतनी घने तरीके से होती है ना, आप ये देखें। ये भी खेलों के ऊपर है सारी, आप देखें जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, ये खेलों के ऊपर ही है। जे जनाबे वाला, भाई जिस वक्त आप मेरे पास आए थे उस वक्त आपके ऊपर कितना कर्जा था, ईमानदारी से बताना। कर्जा तो बहुत सारा ही, जमीन डेमन छोड़ गया लोग आदर भाई ऐसा देंदे ही नहीं देखो। अच्छा, जवाल इतने ने विकदे पियो ने जवाल। अच्छा, हुन जेले सारे कोल आके तय पाला किथा रही है, तेरा कर्जा बच्चे लह गए, कर्जा लह गए और जा शाही की दी अल्लाह दी रहमत है। ये देख ले कि मेरे उस्ताजर पहले कहीं और खेती बाड़ी करता था, तो इसके ऊपर लाखों रुपए कर्ज हो गया था। फिर इसने ये लास्ट टाइम पिछले साल ये काश्त की मेरे पास ये पालक, और पालक ने अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि इसके वो तमाम कर्जे जो थे वो भी उतर गए। इसने अपना एक प्लाट भी ले लिया है। तो ये उसकी ये ज़िंदा मिसाल है माशाल्लाह, ये इसी 1 एकड़ पालक में से। तो आपने भी अगर इसको काश्त करना हो, ये सादा सी फसल है, बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन आमदनी बहुत ज़बरदस्त है। जिन दोस्तों ने इसको काश्त करना वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम इस हैं हर 15 ये वो वाहिद फसल है जो जो अक्सर जो फसलें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, फसलों का ये होता है कि आप जब काश्त करते हैं तो उसके बाद उसका इंतज़ार करते हैं कि ये कब फसल ये मुकम्मल तैयार होगी, और उसके बाद आप इसके अर्निंग करेंगे। ये वो वाहिद फसल है जो आप काश्त करने के सिर्फ 1.5 महीना इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर हर 15 दिन बाद ये इसकी कटाई होती है, इसकी आमदनी होती है। लोग आते हैं, पहले पैसे दे जाते हैं, बाद में ये काट के ले जाते हैं। तो ये इस तरह होता है। अजानें भी हो रही हैं, तो अजानें हो जाएं, इसके बाद इंशाल्लाह आपसे करते हैं बात।
दोस्तों मगरिब का टाइम भी हो चुका है, गर्मी भी बहुत है। पिछले 6 घंटों से मैं मुसलसल ये आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पे करम करेगा, अल्लाह ताला आपके रोज़ी रिस्क में भी इजाफ़ा फरमाएगा। तो मेरी इस जो काविश है इसका भरम रखते हुए आपने ये मेहरबानी करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है। अक्सर मेरी वीडियोस, अभी मैंने पिछले दिनों चारे की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको हज़ारों लोगों ने देखा है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। तो कई तकरीबन कोई 20-30 हज़ार लोगों ने वो देखी है, तो लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। तो मेहरबानी किया करें, ये लाजमी सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। पालक की फसल के हवाले से बहुत सारी मालूमात हमने आपको दी, और कल इंशाल्लाह ये पालक जहाँ ये लोड कर रहे हैं दूसरी जगहों से धड़ाधड़ यहाँ से जा रही है और ये इसकी मांग पूरी नहीं होती। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।